आइए, हम लोग का जो वचन है ऑलरेडी स्क्रीन पे लिखा है। वचन का नाम है तू बढ़ता जा। हम अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सीरीज में है, जॉन द बैप्टिस्ट की, और हमने देखा कि कैसे जॉन द बैप्टिस्ट का जो जीवन है वो एक जलता दिया है। अंधेरे में चमकने के लिए परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, और हम सबको भी एक जलता दिया बनाया परमेश्वर, ताकि हम अंधेरे स्थानों में दुनिया में चमके और लोगों को परमेश्वर की रोशनी तक लेके आए। हमने पहला जो मैसेज था वो था तू बढ़ता जा। उसके बाद हमने जब सेकंड मैसेज में गए वो था कि मैं एक आवाज हूं, एक आदमी जिसको परमेश्वर की योजना के अनुसार ये मालूम था कि वो कौन है और उसका क्या काम है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के मैसेज का नाम है तू बढ़ता जा, यूहन्ना के सुसमाचार से 3 अध्याय से पद संख्या 22 से 30 तक। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वह यूहन्ना के चेलों के किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है, सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। फिर से एक बार हम लोग साथ पढ़ेंगे इस पंक्ति को, 27वीं पंक्ति को। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। मेरे साथ बोलेंगे, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे का शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आमीन। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अभी हम लोग इस सीरीज के क्लाइमैक्स की तरफ आ रहे हैं, और ये जीवन जो मैं विश्वास करता हूं हम सबको ब्लेस किया। शॉर्ट लाइफ, ज्यादा जीने की जरूरत नहीं है चमकने के लिए। लंबे जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रभावशाली जीवन, एक जीवन जो तीव्रता के साथ जिया हुआ है, एक जीवन जो कंज्यूम्ड हुआ है, एक लाइफ जो वर्शिप में कंज्यूम्ड हुई है, एक लाइफ जो परमेश्वर के बुलाहट को, परमेश्वर के आवाज को डिसर्न करके अपने आप को जो व्यक्ति दे देता है और फिर उस धुन में जीता है। जीने के 1000 तरीके हैं, 1000 रास्ते हैं नर्क जाने के, एक ही रास्ता है स्वर्ग जाने का, वो है प्रभु यीशु। मरने के लिए 1000 तरीके, आप कैसे भी मर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत इंपॉर्टेंट है हमने जीवन कैसा जिया। आमीन। तो मैं बताना चाहता हूं, मेरा पहला प्रचार, और मैं एकदम प्रभु में नया, और मतलब 2-3 महीने होंगे प्रभु में आया था, और मैंने अब देखो मेरा जो मैं आया, मैंने प्रभु को जाना, बहुत गहरे रूप से जाना, लाइफ चेंज हो गई, और मेरे को अभी कोई ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं, और हमारी एक फेलोशिप चालू हुई, और उस फेलोशिप का मैं नेतृत्व कर रहा हूं। ये सारे लोग अब प्रभु में आए, और मैं वो अपने आप को इमेजिन कर रहा हूं जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सांप के बच्चों वैसे चिल्ला रहा। तो वो मेरा पहला मैसेज था। सो हम इस आदमी के इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी, हम लोग चीजें लाइफ बिना धुन के भी जी सकते हैं, बिना तीव्रता के भी जी सकते हैं, लेकिन इसके जीवन की तीव्रता, इसका अपने बुलाहट से जुड़े रहना,
जो मैसेज इसको मिला है उस तक सीमित रहना, लोगों का चेहरा नहीं देखना, जो बात जैसी है वैसा उसको बोलना। तो मैं कह सकता हूं कि शुरुआत के दिनों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री से मैं बहुत प्रभावित था। इसका मतलब क्या मैं सांप के बच्चों को सांप का बच्चा बोलूं? बिल्कुल। आज हम जब इस श्रृंखला के तीसरे मैसेज में गए हैं तो हम देखेंगे यूहन्ना की मिनिस्ट्री का एक क्लाइमैक्स आ रहा है। एक है जो ढल रहा है, एक है जो ऊंचा चढ़ रहा है। एक आदमी है जिसका जीवन का अंत आने वाला है, एक है जो अपनी सेवकाई के चरम में जाने वाला। एक तारा है जो धीरे धीरे ओझल हो जाता है और एक सूरज है जो चमकने लगता है। अब हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई क्या थी? पश्चाताप का मैसेज और पश्चाताप का बपतिस्मा देने वाला। और इसकी ख्याति अब पूरे इजराइल में थी। लोग दूर दूर से इसके पास आते थे। ये लोगों के पास नहीं जाता था, यीशु खोई हुई भेड़ों के पास जाते थे, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पास लोग आते थे बपतिस्मा लेने के लिए। और अब प्रभु यीशु को जब ये बपतिस्मा देता है स्वर्ग से, जब कपोत के रूप में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के ऊपर उतरता है और स्वर्ग से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, उस समय यूहन्ना भी गवाही देता है, ये देखो परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिया जाता है। और हम जानते हैं उसके बाद प्रभु यीशु 40 दिन निर्जन प्रदेश में जाते हैं और प्रभु अपनी सेवा चालू करते हैं। और कुछ ही समय में चिन्ह चमत्कारों के साथ, जब परमेश्वर के सामर्थ के साथ प्रभु यीशु लोगों को चंगा करते, छुटकारा देते, चमत्कार करते हुए परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने लगे, तो उनकी पीछे जो भीड़ थी वो बहुत होने लग गई। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेलों की किसी यहूदी के साथ शुद्धता को लेकर बहस चल रही थी। अभी शुद्धता हो सकता है बैप्टिज्म को लेके होगी। तो इसी बहस में उनको मालूम चला होगा कि प्रभु यीशु अब यहूदा में बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहे, मतलब वो खुद तो बपतिस्मा नहीं दे रहे थे, उनके चेले बपतिस्मा दे रहे थे, पर प्रभु यीशु की फॉलोइंग अब बहुत बढ़ गई। तो अब जो यूहन्ना के जो अभी भी चेले थे, जिनको यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था, जो उसके साथ थे, अब वो थोड़ा चिंतित हो गए, थोड़ा जलन से भर गए, थोड़ा तकलीफ हुई उनको। और वो आके यूहन्ना से पूछने लगे कि आप ने जिस व्यक्ति को उस यरदन में जिसकी गवाही दी थी, वो अब बपतिस्मा देता है। देखिए, इनके चेले मेरे को लगता है एंड तक भी क्वेश्चन करते रहेंगे। तभी जेल से भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को भेजा था पूछने के लिए कि आप ही हैं। कि हो सकता है यूहन्ना ने बोला होगा तुम खुद ही जाके पूछ लो कि वही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें। तो ये यूहन्ना अपने ख्याति के चरम पे था जब प्रभु यीशु को ये बपतिस्मा देता, और अब प्रभु यीशु के पीछे बहुत से लोग जाने लगते हैं। ये देख के उसके चेलों को तकलीफ होती है और वो आके यूहन्ना से पूछते हैं, और यूहन्ना कहता है किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको स्वर्ग से ना मिले। उसके चेले दुखी थे कि आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, अब लोग आपके पास इतना नहीं जा रहे प्रभु यीशु को, लोग अब उसके पीछे ज्यादा चल रहे, उसके पीछे भीड़ हो रही है, और ऐसे करते करते आपका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। बहुत से कलीसियों का भी ये प्रॉब्लम है, जिनको मेंबरशिप की ज्यादा चिंता है, प्रभु लोग यीशु के पास है उसकी चिंता नहीं है। कई बार 2 चर्चों की लड़ाई में विश्वासी मर जाते हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि चर्च लोग आते रहेंगे, वो चर्च या वो चर्च लोग खुद चुन लेंगे, पहले प्रभु यीशु के पास आने दो। कई बार लोग ज्यादा कंसर्न होते हैं कि लोग मेरे पास आए, इस चर्च में आए, मेरे चर्च में आए। प्रभु यीशु के पास जाने से ज्यादा अच्छा, इस चर्च में मैंने कई बार लोगों को बोला है किसी भी चर्च में जाओ, प्रभु में बने रहो। यहां लोग प्रभु यीशु के पीछे जा रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेलों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और यूहन्ना बोल रहा है नहीं, ये तो मेरी लाइफ का फुलफिलमेंट है, एज अ मिनिस्टर ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसी में तो मेरी मिनिस्ट्री कंप्लीट है, इसी में तो मेरा जॉय फुलफिल्ड है, यही तो मेरे लाइफ की कॉलिंग है, यही तो गॉड का ऑब्जेक्टिव है मेरी लाइफ को लेके। एक मिनिस्टर की लाइफ तो यही है कि लोग
प्रभु यीशु के पास आए, वो बढ़ता जाए और मैं कम होता। और ये कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना दिया जाए। मतलब जब तक हेवन कुछ नहीं दे तब तक किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। और ये पहली बात क्या बताता है? ये एक्नॉलेज करता है कि इसकी लाइफ का इन्फ्लुएंस, इसकी कॉलिंग, इसका गिफ्ट परमेश्वर की ओर से है। आमीन। अगर आपको प्रभु बुलाए 10 लोगों के ऊपर प्रभाव लाने के लिए, अपने गुणों को, अपने वरदानों को अपनी बुलाहट के अनुसार इस्तेमाल करने के लिए, वो परमेश्वर की बुलाहट है। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना दिया जाए। किसी चर्च में 1000 लोग आते हैं, किसी में 10,000 लोग आते हैं, अच्छी बात है। हर आदमी की बुलाहट है। हर आदमी को परमेश्वर, जैसे स्वर्ग ने उसको चुना है, अभिषेक किया है, उसको इस्तेमाल करता है। ये क्या बोलता है? किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिला। तो ये पंक्ति से मैं बहुत ब्लेस्ड होता हूं और मैं मन बनाता हूं, नहीं, मेरे लाइफ में जो भी चीज हो गॉड सेंड हो, जो भी चीज हो गॉड सेंड हो। मैं अगर कोई चीज डिसर्न कर लूं कि ये चीज, ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में, मैं योजना के अनुसार उस व्यक्ति से जुड़ जाता हूं। अब आप जब भी पौलुस की पत्री पढ़ेंगे, बोलेगा पौलुस जो परमेश्वर द्वारा बुलाया गया, पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित, जो परमेश्वर द्वारा बुलाया गया। ये एक्नॉलेजमेंट है कि मेरी कॉलिंग स्वर्ग से है, मेरी बुलाहट स्वर्ग से है, मेरे गिफ्ट्स स्वर्ग से है, मेरी लाइफ का जो इन्फ्लुएंस है वो स्वर्ग से है। जो कुछ भी मेरा पोर्शन है, जो गॉड ने मुझे अपॉइंट किया। हम लोग आज मन बना सकते हैं, हमको जो कुछ चाहिए ऊपर से चाहिए, वो जो स्वर्गीय पिता है उससे चाहिए। हम प्रार्थना में भी अपना मन बना सकते हैं, सब कुछ प्रार्थना से, कुछ भी प्रार्थना के बिना नहीं। हमको अब जो चाहिए ऊपर से चाहिए। अब तो जो करेंगे परमेश्वर करेंगे। आमीन। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना दिया जाए। तो बोलो मुझे नीचे से नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए निर्धारित है। सबसे पहले हम लोग को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, मेरी लाइफ में जो ब्लेसिंग है, मेरी लाइफ में जो गिफ्ट्स है, जो ग्रेस है, जो कॉलिंग है, ये परमेश्वर की ओर से है। इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। मैंने अपने आप को ये गिफ्ट्स नहीं दिए। मेरा जीवन पूर्ण रूप से, जब एक विश्वासी को यह एहसास होता है कि मेरा जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में है, उसको एहसास होता है उसके जीवन की योजना है और उसके जीवन में कुछ है जो निर्धारित है पहले से, उसको वो जरूर मिलेगा जो परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित किया है। और जो उसके लिए नहीं निर्धारित किया है वो उसका पोर्शन नहीं है। ऐसा बोलेंगे मुझे तो ऊपर से चाहिए, मुझे वो चाहिए जो स्वर्ग में मेरे लिए रखा है। और वो ऐसा कहने पर अपने चेलों को क्या कहता है कि हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम यीशु से जेलस हो, कि किसी भी व्यक्ति का जीवन का जो इस्तेमाल होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी लाइफ में सक्सेस है, जो भी हमारी सेवा में सक्सेस है, वो स्वर्ग की ओर से है। परमेश्वर ही उसके ऑथर हैं, उसके कर्ता हैं, उसके सिद्ध करने वाले हैं हर गिफ्ट के। मुझे ऊपर से चाहिए। और ऐसा करने पे वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो नीचे से है। जहां मेरी लाइफ और कॉलिंग की बात आती है, मेरी मिनिस्ट्री के इन्फ्लुएंस की बात आती है, मेरे मिनिस्ट्री का इन्फ्लुएंस स्वर्ग की ओर से है। ये गॉड का ग्रेस है, मैंने इसको कमाया नहीं है। मैं परमेश्वर की योजना से परमेश्वर का सेवक बना हूं। मेरी बुलाहट, उसके साथ जो सम्मान है, उसके साथ जो सामर्थ है, वो परमेश्वर की ओर से आता है। प्रभु यीशु की भी सेवा परमेश्वर की ओर से, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा पिता अपने बेटे से प्यार करता है और उसने सब चीजें उसके हाथों में दे दी है। आमीन। ये मेरे बारे में नहीं है, ये उस डिपॉजिट के बारे में है जो हेवन ने मुझ में किया है। कोई बोलेगा आज मुझे ऊपर से चाहिए, मुझे नीचे से नहीं चाहिए। दिस इज अ कॉल ऑल्सो कि हम लोग प्रार्थना के जीवन में विश्वास करें, ताकि प्रार्थना से हम वो चीजें हासिल कर सके जो पिता ने हमारे लिए रखी है, वो योजनाएं जो पिता ने हमारे लिए रखी है, वो बुलाहट जो हमारे जीवन के लिए है। आमीन। प्रार्थना में ही लोग स्थिर होते हैं, दृढ़ होते हैं। प्रार्थना में ही लोग स्वर्ग से पाते हैं। आमीन। यदि मैं विश्वास नहीं करूं कि स्वर्ग में मेरे लिए कुछ निर्धारित है तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा।
लेकिन मैं यदि विश्वास करूं, हर अच्छी भली चीज पिता परमेश्वर से आती है। आमीन। यदि मैं विश्वास करूं कि मेरे होने से पहले मेरे दिन उसने निर्धारित किए हैं, उसने मुझे यदि बुलाया है, तो मेरी योजना, मेरी जो जीवन की योजना है, मेरी बुलाहट उसकी ओर से, और ऐसा करने पे वो पहले बताता, सी हम अपनी लाइफ में गॉड के ग्रेस को एक्नॉलेज करते हैं। हमने अपने आप को नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उसने मेरी सेवा चुनी है, उसने मुझे इस्तेमाल करना चाहा है, और मेरा जीवन उसकी योजना के अनुसार इस्तेमाल होगा। ये मेरे लाइफ का इरादा है, इसी में मेरी भरपूरी है, इसी में मेरा फुलफिलमेंट है, इसी में मेरा जॉय है कि मेरी लाइफ उसकी योजना के अनुसार इस्तेमाल हो। आमीन। मैं बोलूंगा ये मेरे फेवरेट वर्सेस में, तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऑफन कोटेड वर्स है जो मैं हमेशा बोलता हूं, किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। तो मुझे ऊपर से चाहिए। आमीन। मुझे ऊपर से चाहिए। बोलो, मुझे ऊपर से चाहिए। और आज कोई है जो मन ठान ले, नहीं, आज से मेरी प्रेयर लाइफ में एक मार्क डिफरेंस होगा। मैं लोगों के आगे नहीं गिड़गिड़ाऊंगा, मैं लोगों से नहीं कहूंगा, मैं अपने पिता परमेश्वर से कहूंगा, और जो उसने मुझे निर्धारित किया है वो स्वर्ग से मुझे प्रबंध किया जाएगा। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। कोई है जो मन में ठान ले, आज से किसी से कंपैरिजन नहीं, आज से किसी से कंपटीशन नहीं, आज से किसी से जलन नहीं। ये मेरी लाइफ है, ये यूनिक है परमेश्वर में। जैसे उसने मुझे बुलाया है वैसे मैं जीऊंगा, ये जानते हुए कि मेरी बुलाहट, मेरा जीवन परमेश्वर की भेंट है, और मैं इसको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको वो ऊपर से ना मिले। मुझे ऊपर से चाहिए। यहां छोटे बच्चे हो, माइंड बनाओ, जो भी है प्रार्थना से हम प्रार्थना करेंगे, हम गॉड पे ट्रस्ट करेंगे। जितने लोग आज मन बना लो, नहीं, जो कुछ चाहिए ऊपर से चाहिए, हमको नीचे से नहीं चाहिए। ये मैंने ऐसा करने पे पहली बात वो क्या एक्नॉलेज करता है कि उसकी कॉलिंग, उसकी मिनिस्ट्री का इन्फ्लुएंस, उसकी लाइफ का इन्फ्लुएंस परमेश्वर की भेंट है। दूसरी बात, वो अपने चेलों से क्या कहता है, मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है लोगों को जीसस की तरफ पॉइंट करना, खुद की तरफ पॉइंट करना नहीं। पहले हमने पहला पार्ट में क्या देखा कि एक मिनिस्ट्री, एक सेवा जो होती है, उसका मार्क होता है हेवन का प्रिंट उसके ऊपर, हेवन की छाप उसके ऊपर, गॉड ऑर्डेन्ड, उसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो हेवन की ओर से होता है। दूसरी बात, हर मिनिस्टर की बुलाहट क्या है, लोगों को यीशु की तरफ पॉइंट करना। वो कहता है तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। हम खुद का प्रचार नहीं करते, हम मसीह यीशु का प्रचार करते। पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया मुझे और कोई बात नहीं जानी ना प्रचार किया, सिर्फ यीशु और यीशु जो क्रूस पर मरा है। आमीन। तुम्हारे बीच मैंने और कुछ नहीं जाना, सिर्फ मसीह यीशु और यीशु जो क्रूस पे मरा है। दूसरा कुरिन्थी 4:5 में वचन कहता है कि हम अपना प्रचार नहीं करते पर प्रभु मसीह यीशु का, हमारे प्रभु का, और हम उसके गुलाम। आमीन। यूहन्ना 1:8 में लिखा है, यूहन्ना लाइट नहीं है, वो रोशनी नहीं है। यूहन्ना 1:20 में वो ख्रिस्त नहीं है। यूहन्ना 1:21 में वो एलिया नहीं है। यूहन्ना 1:23 में मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज हूं। यूहन्ना 1:27 में कहता है कि मैं इस लायक भी नहीं कि मैं उसके जूते उतार सकूं या खोल सकूं। यूहन्ना ने अपने आप को विनम्र किया और प्रभु यीशु को महिमा दी। यही कॉलिंग है एक मिनिस्टर की। आमीन। तो हम लोग इस लाइफ में ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं कि मिनिस्ट्री क्या होती है, जो लोगों को जीसस की तरफ पॉइंट करे, जो लोगों को जीसस में मैच्योर करे। इसमें मेरी इनसिक्योरिटी नहीं है यदि कोई प्रभु में मैच्योर होता है, ये मेरी सिक्योरिटी है, ये मेरे जॉय का फुलफिलमेंट है, ये मेरी मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है कि लोग यीशु में बढ़े। ये कहते मैं आम आदमी हूं, मैं साधारण आदमी हूं, मैं तो
दुनिया में जैसे सब पैदा होते हैं वैसे पैदा होता हूं। मैं तो पहले आया हूं। मेरे जीवन की योजना थी कि मुझे प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करना था, उसके टेढ़े रास्तों को सीधा करना था, उससे आने से पहले मसीहा के आने का अनाउंसमेंट करना था, लोगों के दिलों को पश्चाताप के साथ तैयार करना था, ताकि वो जिस पर फेथ लाना है उस ऑब्जेक्ट की ओर अपनी नजर लेकर जा सके। आमीन। लोगों के एक्सपेक्टेशन रेज करना ताकि वो मसीहा के लिए रेडी हो सके। तो अगर प्रभु यीशु प्रचार कर रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे लोगों को बड़े रूप में, तो मुझे उससे कोई जलन नहीं, ये तो मेरा जॉय है, ये तो मेरा जॉय है। अपोलोस जब जेल में था तो कुछ लोग अब खुश थे कि चलो ये अच्छा है, ये जेल में है। और जब हम लोग इस पंक्ति को पढ़ते कि मुझे तंग ना करो, मैं अपने शरीर मसीह यीशु के घाव लिए जाता हूं, चाहे चलता हूं, तो ऑलरेडी उसकी लाइफ में इतनी सफरिंग थी। और अब उसको देखो, जब आप बुरे टाइम से जाते हो सब आपको जज करेंगे। तो ये व्यक्ति अब जेल में है और लोगों का जजमेंटल एटीट्यूड, और तो इस समय बहुत सारे प्रचारक खड़े हो गए। तो बोलता मेरे को कोई जलन नहीं है कि कोई जलन से प्रचार करता, कोई कैसे प्रचार करता, बट हम इस बात से खुश हैं कि मसीह यीशु के नाम का प्रचार हो रहा है। वो कहने पर फिर से टेस्टिफाई कर रहा है कि वो मुझसे बड़ा है। देखो, आराधना हम कब करते हैं? जब हमसे बड़ा कोई मिल जाता है, जब हमको जिसकी आराधना होती है वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। आमीन। तो ये कह रहा है कि हम एक आम इंसान हैं, हम तो एक आवाज है, हम तो उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे थे। मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को उसकी तरफ पॉइंट कर सके। मैं तो एक तारा हूं जो उस रात को चमक रहा हूं। सूरज तो वो है, मैं रोशनी नहीं हूं, वो रोशनी है। आमीन। तो हम देखेंगे एक तारा ढलता है और ये सूरज जब चमकता है तो उसकी ज्योति से लोग खिंचे हुए उस ज्योति के पास आते हैं। आमीन। हम लोग की भी लाइफ का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्रभु आपके नाम को हमारी लाइफ से महिमा मिले, और हमारा काम है हम लोगों को उस मसीहा की ओर पॉइंट करें, हम लोगों को जीसस की ओर पॉइंट करें। तीसरी बात वो बताता है कि मैं दूल्हे का दोस्त हूं। देखा, हमने एक बात पढ़ी है, उसको हम लोग रिपीट करेंगे। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा वो हर्ष पूरा हुआ है। जब उस जमाने में जब शादी होती थी, जो दूल्हा होता था वो घर अपना तैयार करता था, वो अपने पिता के घर में अपना घर तैयार करता था। तो शादी के टाइम उसका बहुत बिजी टाइम होता था। उस समय रिवाज था दूल्हे का दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड या ऐसा व्यक्ति जिसको उसने बेस्ट मैन की तरह चुना है, अब वो व्यक्ति जाके शादी के पूरे काम करता है। इनफैक्ट इवन दुल्हन से भी टच में रहता था, सारे इंतजाम को लेके, और दूल्हा कब आएगा उसके बारे में। लेकिन जब एक बार दूल्हा आता है तो सारा कैमरा एक्शन दूल्हे के ऊपर चला जाता है। तब जो उसका दोस्त होता है वो धीरे धीरे पीछे हो जाता है। जब वो शादी खत्म भी होती है, दोस्त का कोई जिक्र नहीं है, दोस्त का कोई मतलब नहीं है। दोस्त का रोल वही था जब तक दूल्हा नहीं आ जाता। वो कहता मेरा ऑब्जेक्टिव था प्रभु यीशु के आने से पहले मैं उसके मार्ग को तैयार करूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। मैं साहब बोलेंगे जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। बोलो मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो दूल्हे को इंट्रोड्यूस करने आया हूं। देखिए, मूसा दुल्हन का इंट्रोड्यूस करता है, एलिया जो था वो दूल्हे को इंट्रोड्यूस करता। तो ये एलिया के आत्मा के उसी प्रभाव में आया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जब शादी होती है एक जन दुल्हन का जो बेस्ट मैन होता है और दूल्हे का, तो बोला मैं तो मसीह को इंट्रोड्यूस करने आया। आमीन। तो मूसा पुराने विधान में वो दुल्हन को लेके आता है, और यहां यूहन्ना दूल्हे को इंट्रोड्यूस करता है। आमीन। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। आमीन। सो मसीह की कलीसिया है और कलीसिया मसीह का है। मसीह सिर है, कलीसिया उसका शरीर है। आमीन। मसीह कलीसिया का दूल्हा है। प्रकाशित वाक्य वचन क्या कहता है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को दुल्हन की तरह तैयार कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु के आने से पहले दुल्हन कैसी होगी? बिना दाग के, बिना झुर्री के, बिना धब्बे के। तो बोला मेरा काम है
यीशु को इंट्रोड्यूस करना, मैं तो उसका दोस्त हूं, ये तो बहुत ऑनर का काम है, मेरा आनंद अब पूर्ण हुआ है। आमेन। माय जॉय इज कंप्लीट। मैं दूल्हे की आवाज सुन रहा हूं और मेरा जॉय कंप्लीट है अब। आमेन। मैं इस ऑनर के लिए बहुत आनंदित हूं, लेकिन जो मुख्य ऑनर है वो दूल्हे का है। तो मैं चाहता हूं अगर इसको किसी मूवी की तरह देखो तो मूवी के इस पार्ट तक अब कैमरा और एक्शन सब यीशु पर चला गया। क्यों? क्योंकि वो हीरो है, वो दूल्हा है। आमीन। ये वो दूल्हा है जिसने हमारा स्वभाव ले लिया, मनुष्य स्वभाव ले लिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर भी बना रहा। हर वो लीगल ऑब्लिगेशन, नियम के जो भी जरूरतें थी उसको हमारे लिए पूरा किया। उसने कलीसिया से प्यार किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। आमीन। अटेंशन जीसस के ऊपर, कैमरा जीसस के ऊपर, आंखें जीसस के ऊपर, दुल्हन जीसस की, हनीमून दूल्हे का। आमीन। तो जब शादी होती है उसके बाद से सारा पार्ट, इवन हेवन में भी विश्वासी जब स्वर्ग में वो जाते तो एक जो दावत होती है, जो शादी की दावत होती है, वो दावत है। आमीन। जीसस और उसका चर्च। आमीन। तो जो बेस्ट मैन है वो सिर्फ गायब हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले बोलता है मेरी लाइफ गॉड ऑर्डेन्ड है, मेरी मिनिस्ट्री परमेश्वर द्वारा निर्धारित है। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको स्वर्ग से ना मिले। तो फिर कहता है मैं गवाह हूं, मैं आवाज हूं। आमीन। मेरा काम है उसको पॉइंट करना। तीसरी बात क्या बोलता है? मैं दूल्हे का दोस्त हूं, मैं दूल्हा नहीं हूं। आमीन। आई मीन एज अ मिनिस्ट्री, एज चर्च, एज गॉड्स पीपल, हम लोग की भी लाइफ का यही ऑब्जेक्टिव है कि ये हमारे बारे में नहीं है, हमको ग्लोरी नहीं, ग्लोरी प्रभु यीशु को मिले। आमीन। हम तो उसके दोस्त हैं, हम तो उसका मार्ग तैयार करेंगे। और आखिर में वो फिर कहता है अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जब यीशु बढ़ेगा मेरा आनंद बढ़ेगा। जब यीशु इस दुनिया में महान हो जाएगा तो मैं अपने आप धीरे धीरे घटता जाऊंगा, लेकिन मेरा आनंद बढ़ेगा। ये अवश्य है, ये एक परमेश्वर के दास का मार्ग है, उसकी विनम्रता की वो प्रभु यीशु को लोगों के जीवन में बढ़ने देता है और वो खुद घट जाता है। वचन कहता है कि जो परमेश्वर के सेवक है उनका आदर करो, सत्कार करो, प्यार करो, लेकिन महिमा सिर्फ प्रभु यीशु को मिलेगी। जहां भी प्रभु यीशु की महिमा प्रभु के सेवक लेने लगे तो फिर वो एंटी क्राइस्ट का चर्च हो जाता है। प्रभु यीशु कलीसिया के सिर हैं। जो सेवक होता है वो क्या है? वो एक तारे की तरह जो चमक रहा है। तारा कब चमकता है? अंधकार में चमकता है, राइट? तो जब रोशनी नहीं होती अंधेरे स्थानों में वो तारे की तरह चमकता है। लेकिन जब सूरज उदय होता है ना, सारे तारे छिप जाते हैं। फिर वो सारी ग्लोरी जो होती है वो सूरज की होती है। उसकी ग्लोरी सब कुछ भर देती है, उसकी रोशनी सब कुछ रोशन कर देती है। आमीन। हर सेवक का आनंद है जब एक विश्वासी प्रभु में बढ़ता है। तो हर सेवक का आनंद, हर सेवक सेवकाई का फुलफिलमेंट है जब कोई मसीह यीशु में बढ़ता है। वो कहता है अवश्य है कि मैं घटता जाऊं और वो बढ़े। उसका बढ़ना अवश्य है। अब ये व्यक्ति कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये औरतों से जन्मा सबसे महान आदमी है। ये पुराने विधान का सबसे बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन बोलता है मैं उसकी जूती उतारने के लायक नहीं हूं। मतलब पृथ्वी में पैदा हुए सारे इंसानों में सबसे महान आदमी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। बोलता है लेकिन उसके सामने मेरी औकात नहीं है। अभी यूहन्ना नेशनल पॉपुलैरिटी थी उसकी, पूरे देश अब उसको जानता था और यीशु को कोई नहीं जानता था। यूहन्ना यीशु को इंट्रोड्यूस करता है। अब धीरे धीरे यीशु की ख्याति बढ़ने लगी, लोग यीशु के पास आने लगे और धीरे धीरे ये घटता जा रहा है। यही है मिनिस्ट्री का लॉ। जब भी लोग किसी व्यक्ति की आराधना करते हैं तो चर्च करप्ट हो जाता है, लेकिन जब ग्लोरी जीसस को मिलती है, आमीन, तो प्रभु यीशु को उस स्थान में महिमा मिलती है। ये धीरे धीरे स्लिप हो जाता है अपने आनंद में। ये मेरा आनंद है। आमीन।
हम लोग भी अपने लाइफ को ऑब्जेक्टिव बना ले कि लोगों को जीसस की तरफ पॉइंट करना है। आमीन। लोगों को यीशु में पूर्ण प्रस्तुत करना है, लोगों को प्रभु यीशु में तैयार करना है। आज हम अपने जीवन को भी ऐसे देख सकते हैं जैसे हम अंधेरे में चमकते तारे हैं, लेकिन वो सूरज है। आमीन। और फिर ये करने में वो अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा करता है। थोड़े समय बाद वो जेल में डाल दिया जाता है, उसका सिर काटकर थाली में पेश किया जाता है, लेकिन ये व्यक्ति अपने आनंद में प्रवेश कर जाता है जिसने अपनी दौड़ दौड़ी, परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ में पूरा किया, जिसने ये एक्सेप्ट किया कि मेरी लाइफ, मेरी कॉलिंग गॉड ऑर्डेन्ड है। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, उससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं और उससे कम भी हम लोग को नहीं चाहिए। आमीन। मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है लोगों को जीसस की तरफ पॉइंट करना। मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हे का दोस्त हूं, दूल्हे की आवाज में सुन रहा हूं। अब मेरा जॉय कंप्लीट हो रहा है और अब अवश्य है कि वो बढ़े, मैं घटूं। आमीन। ये करने में वो अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को, अपनी लाइफ के कॉल को, परमेश्वर की योजना को पूरा करता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई, तेरा गुणगान करते हैं प्रभु। सही में किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। तो लॉर्ड प्रभु दुआ करते हैं हमारे जीवन में भी आपकी जो योजना है वो पूरी हो लॉर्ड। हम नीचे के अनुसार ना जिए, पृथ्वी के चीजों के अनुसार ना जिए, हम उस स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार जिए लॉर्ड। अपनी लाइफ को लॉर्ड आगे वैसे पूरा करे लॉर्ड जो आपकी योजना है उसके अनुसार लॉर्ड। मेरी दुआ लॉर्ड एक एक पर अपने सिद्ध इच्छा को प्रकट करिए लॉर्ड, अपनी परफेक्ट विल को लॉर्ड एक एक जन पर प्रकट करिए लॉर्ड। जो उनके जीवन के लिए आपकी योजना लॉर्ड उसको सिद्ध करिए परमेश्वर। दुआ करता हूं लॉर्ड कि प्रार्थनाओं में एक एक जन ऐसा प्रबल हो इस विश्वास के साथ कि कुछ भी नहीं मिलता जब तक ऊपर से ना मिले, मुझे नीचे से नहीं चाहिए लॉर्ड। दुआ करता हूं किसी के प्रार्थना जीवन में अद्भुत रूप से आग लग जाए, किसी के लिए प्रकाश ना उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे कि मुझे जो कुछ चाहिए मुझे ऊपर से चाहिए, उस परमेश्वर से चाहिए जिसने जीवन देने से पहले जीवन कैसे जीना है उसको निर्धारित कर दिया, मेरी सारी जरूरतों को निर्धारित कर दिया लॉर्ड। हम एक्नॉलेज करते हैं एज अ चर्च लॉर्ड कि आपकी ग्रेस है, हमारी बुलाहट, हमारा जीवन, हमारी जो कॉलिंग है, हमारा जो गिफ्ट्स हैं, हमारे जो टैलेंट्स हैं लॉर्ड, ये आपकी गिफ्ट है लॉर्ड, ये आप द्वारा ऑर्डेन्ड है लॉर्ड। दुआ करता हूं लॉर्ड इस कलीसिया में आपके सेवकों को खड़ा करिए लॉर्ड, कि हर एक जन लॉर्ड लोगों को आपकी तरफ लेके आने वाला बने लॉर्ड। दुआ करते लॉर्ड ये चर्च भी कभी भी चर्चों की लड़ाई में ना फंसे लॉर्ड, मेरा तेरा में ना फंसे लॉर्ड, परंतु लॉर्ड हम लोगों को हमेशा लॉर्ड आपकी तरफ पॉइंट करे फादर गॉड। प्रभु हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में भी यूनिटी मांगते हैं लॉर्ड, हम मांगते हैं प्रभु, आपसे मांगते हैं लॉर्ड कि एक मन हो के लॉर्ड तेरे दास लोग एक साथ सेवा करे परमेश्वर, ताकि हम मिलकर लॉर्ड लोगों को तेरे पास लेके आ सके, प्रभु यीशु के पास लेके आ सके। थैंक यू फादर गॉड, गॉड ऑफ ग्लोरी, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु जब दूल्हे का दोस्त दूल्हे की आवाज सुनता है तो उसके लिए आनंद का विषय लॉर्ड, हमारे लिए भी आनंद का विषय है लॉर्ड, जब प्रभु यीशु को महिमा मिलती है लॉर्ड, जब उसके नाम को ख्याति मिलती है, जब उसका नाम प्रसिद्ध होता है, जब उसके नाम को महिमा मिलती है, जब लोग उसके पास आते हैं लॉर्ड, जब वो जाना जाता है लॉर्ड। दुआ करते लॉर्ड हमारे जीवन को इस्तेमाल करिए लॉर्ड, ताकि प्रभु यीशु को हमारे द्वारा महिमा मिल सके लॉर्ड। हमारी यही दुआ लॉर्ड कि वो हमारे जीवन में बढ़ता जाए और हम घटते जाए लॉर्ड, वो बढ़ता जाए हम घटते जाए लॉर्ड, कि प्रभु यीशु निरंतर हमारे जीवन में बढ़ते जाए लॉर्ड। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है, हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे।
कि आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है। इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है, वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है, और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का है जो जीवन भर चले, तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।